हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी। गाइस, आज हम फिज़िक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स, यानी मूल इकाइयाँ। और इसके बारे में बहुत ही अच्छे से और विस्तार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा सेशन होगा, लेकिन चीज़ें बहुत ही क्लियर होंगी और बहुत ही पावर पैक सेशन होने वाला है ये। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में इसके कुछ रिलेटेड क्विज भी मिलेंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलने वाला है जो कि सरप्राइज रहेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी सरप्राइज़ मिलने वाली है इसी चैनल पे। बहुत बड़ी सरप्राइज़ मिलने वाली है। सरप्राइज़ अभी रिवील नहीं होगा, बहुत जल्द आपको वो रिवील कर दिया जाएगा। फिलहाल फिलहाल अभी ये हम देखते हैं आज इस सेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एसआई यूनिट के बारे में जानते हैं। ये एसआई यूनिट होता क्या है, क्या एक इसका मतलब है, कैसे ये आया, ये सब जानते हैं। तो एसआई यूनिट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड का एब्रिविएशन है, यानी उसको संक्षिप्त या छोटा नाम है। जिस एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है एसआई। ठीक है, इसको अगर आम भाषा में या जनरल वर्ड्स में बोले तो इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इस कितने टाइप्स के होते हैं ये? तो ये दो टाइप्स के होते हैं। बेस यूनिट्स, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं और हिंदी में मूल इकाइयाँ बोलते हैं। वहीं दूसरा जो होता है वो है डिराइव्ड यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न इकाइयाँ। तो आखिर बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट होता क्या है, ये भी जान लेते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को या किसी इकाई को बोलने में किसी दूसरी इकाइयों की हेल्प नहीं लेते हैं, या दूसरे किसी इकाई का समूह नहीं होता है, बस एक ही इकाई होता है, उसे हम बेस यूनिट बोलते हैं या मूल इकाई बोलते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना होगा कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है। 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर या 10 मीटर जाना है। यहाँ बस मीटर इकाई, मीटर यूनिट को यूज़ किया गया है, ना कि दूसरे दूसरे यूनिट को यूज़ किया गया है। वहीं अगर हम बोले कि मैं अपनी गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहा हूँ, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 10 किलोमीटर और प्रति घंटा, घंटा भी आ रहा है, टाइम का भी यूनिट आ रहा है और लेंथ का भी यूनिट आ रहा है। यहाँ दो यूनिट हो गया। दो यूनिट को मिला के हम क्या डिराइव कर रहे हैं? स्पीड का यूनिट डिराइव कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हमें क्या पढ़ना है आज? तो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ना है, बेस यूनिट, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट होते कितने हैं? तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। ठीक है, 7। याद कैसे करेंगे कि कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक बहुत ही फेमस गाना है, उससे भी याद कर सकते हैं, 7 समुंदर पार। एक गाना भी है। ऐसे भी बोलते हैं, कहीं दूर कोई चला जाए तो हम लोग बोलते हैं 7 समुंदर पार वो चला गया। ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। तो इससे हम याद कर सकते हैं कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं? 7। जो क्रिकेट लवर है उनके लिए है कि महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर देख लो, उस पर भी 7 लिखा होता है। तो इससे भी हम याद कर सकते हैं कि ये कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। अब आते हैं कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, वो देखते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं 7 तरह के, और वो है, ये आपके पास लिस्ट सामने दिख गई कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होता है? तो सबसे पहला होता है लेंथ, यानी लंबाई। और इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो होता है मीटर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, यानी उसका जो सिंबल होता है वो होता है एम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मास, यानी द्रव्यमान। इसका यूनिट होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं, केजी सिंबल यूज करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है टाइम, यानी समय, और इसको हम सेकंड, इसका जो यूनिट ऐसा यूनिट है वो है सेकंड, इसको हम एस सिंबल से डिनोट करते हैं। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर को हम ए से
डिनोट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है कि एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल यूनिट कैसे हो गया। इलेक्ट्रिक करंट तो हमेशा चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ तो चार्ज और टाइम दो यूनिट को यूज करके किया गया है, तो ये डिराइव्ड यूनिट होना चाहिए, फंडामेंटल यूनिट में कैसे आ गया। तो इसके पीछे जो रीजन है वो है कि बहुत ही माइनर मतलब नैनो सेकेंड में बहुत सारे चार्ज एक साथ फ्लो कर जाते हैं, बहुत सारे चार्ज, मिलियंस बिलियंस चार्ज एक साथ फ्लो कर जाते हैं, बस मतलब बहुत ही कम सेकेंड में। तो वो काउंट नहीं हो पाता है, इसलिए इसको डिराइव्ड यूनिट में ना रख के फंडामेंटल यूनिट में रखा गया है एम्पियर को, यानी इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो ये इसके पीछे रीजन है। इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है टेम्परेचर यानी तापमान, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, और इसका यूनिट होता है कैंडेला। एग्जाम में क्या करते हैं कि जनरली लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़े होते हैं और एग्जाम में ध्यान नहीं होता है, वहां पे एग्जाम में दे देंगे ल्यूमिनस फ्लक्स, और ल्यूमिनस फ्लक्स बस लोग को ल्यूमिनस दिखता है वो टिक कर देते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया में कितने ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ये वो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स डिराइव्ड यूनिट होता है, एरिया की बात भी यहाँ आ जाती है, इसलिए वो डिराइव्ड यूनिट है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी याद रखिएगा, इंटेंसिटी ये फंडामेंटल यूनिट है। इसको इसका जो एसआई यूनिट है वो है कैंडेला, जिसको सीडी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, और इसका जो यूनिट है वो है मोल, जिसको MOL मोल से सिंबलाइज करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपके सामने दिख गए, आपको मैंने बता दिया इसके बारे में। अब मैं बता रहा हूँ कि इसको याद कैसे करेंगे। इसके लिए एक ट्रिक भी है, और वो ट्रिक अभी आपको सामने आने वाली है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बस ध्यान से देखिएगा। लिखा है यहाँ पे 7 CSK 7 AM 7 KM। ठीक है, तो इससे सीधे समझिए कि 7 सब जगह 7 है, ये आपको याद करा रहा है कि 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, इसलिए यहाँ पे हर जगह 7 लिखा हुआ है। अभी ट्रिक याद कैसे करेंगे, तो 7 CSK के खिलाड़ी सुबह 7 बजे 7 किलोमीटर दौड़े, ऐसे याद कर लीजिए। 7 CSK चेन्नई सुपर किंग जो IPL टीम है उसके खिलाड़ी, 7 CSK के खिलाड़ी सुबह 7 बजे का मतलब हो गया 7 AM 7 किलोमीटर दौड़े, 7 किलोमीटर का मतलब हो गया 7 km। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें क्या राज छिपा है जो ये ट्रिक बना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो सी है वो कैंडेला को आपको यहाँ पे याद करा रहा है कि सी जो है कैंडेला होता है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, एस क्या होता है, तो एस क्या हो गया सेकंड, के से क्या हो गया केल्विन, ए से क्या हो गया एम्पियर, एम से क्या हो जाएगा मीटर, के से क्या हो जाएगा किलोग्राम, एम से क्या हो जाएगा मोल। तो यहाँ पे आपको सातों जो फंडामेंटल यूनिट है वो आपको इस ट्रिक से याद हो जा रहा है। 7 CSK के खिलाड़ी सुबह 7 बजे 7 किलोमीटर दौड़े, और बार बार 7 बोलने का रीजन ये है कि 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, इससे ना ज़्यादा होता है ना इससे कम होता है। ठीक है, तो बस आज की कहानी यहीं पे, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज मेरी तबीयत ख़राब है, कुछ दिनों से ख़राब है तबीयत, इसलिए वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है आपके सामने। आवाज़ भी मेरी उतनी अच्छी नहीं आ रही है अभी, तो थोड़ा विलम्ब होगा, वीडियो में लेक्चर में विलम्ब होगा, लेकिन आपको लेक्चर मिलता रहेगा। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए आप चिंता ना करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलते रहेगा हर टाइम। ठीक है, तो लिंक टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का FB पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ ही जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।